कहानी की स्टार्टिंग में हम मॉम को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारे स्कूल के चलते मेरी डॉटर के ब्रेन में चोट लग गई है और तुम लोग कह रहे हो कि कंपनसेशन भी नहीं दोगे। डैड उसे रोकते हैं पर मॉम बहुत गुस्से में होती है। तभी अचानक से किन उठकर बैठ जाती है। वो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। किन के सर में दर्द होने लगता है। किन सोचती है कि क्या मैं मरी नहीं हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सबसे फाइट कर रही होती है पर उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भले ही तुम वर्ल्ड की सबसे अच्छी फाइटर हो पर आज तुम्हारा मरना तय है। किन बोलती है कि मैंने यहाँ पहले से ही बॉम्ब लगा रखे हैं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम सबको साथ लेकर मरूंगी, और वो उसे ब्लास्ट कर देती है। फिर प्रेजेंट में किन सोचती है कि मैं मरी नहीं हूँ, मेरा रीबर्थ हुआ है, पर मैं इतनी मोटी क्यों हो गई हूँ। तभी वहाँ लिंग आती है और कहती है कि मोटी तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई। किन तो गुस्से में उसका गला ही पकड़ लेती है। बोलती है कि तुम कौन हो लिंग। बोलती है कि मुझे छोड़ दो, क्या तुम सच में पागल हो गई हो। तभी किन को पहले की बातें याद आने लग जाती हैं जहाँ उसे लिंग परेशान कर रही होती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी और उसके सर पर चोट लग जाता है। किन बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर हो जिसने मुझे चोट पहुंचाया है। लिंग जल्दी से बोलने लगती है कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, तुम बहुत मोटी थी जिससे तुम्हारा पैर फिसल गया था। किन गुस्से से उसे एक मुक्का लगाती है पर वो जब लिंग देखती है तो वो मुक्का दीवार पर लगता है। किन बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मेरा हाथ फिसल गया था। मॉम आके लिंग को संभालती है और बोलती है कि तुम इतना रूड कैसे हो सकती हो, ये तुम्हारी सिस्टर है, तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, और उस पर हाथ उठाने लगती है तो किन उसका हाथ मोड़ दे देती है। बोलती है कि तुम्हारी जैसी मदर के साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। मॉम जो चिल्लाकर डैड को बुलाने लग जाती है कि देखो तुम्हारी डॉटर क्या कर रही है, ये पागल हो गई है। डैड बोलते हैं कि किन को अभी अभी होश आया है, हमें घर चलकर बात करनी चाहिए। किन लिंग को वॉर्न करते हुए बोलती है कि अगर तुमने दोबारा से मुझे परेशान किया तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता है। लिंग तो डरकर अपनी मॉम से चिपक जाती है। फिर बाद में किंग अपने रूम में आके बोलती है कि यहाँ तो मुझे एक वीक फादर मिले हैं और चालाक मदर कैपल के साथ साथ एक जहरीली सिस्टर भी है। ये फैमिली तो बहुत पुअर है। तो भी कोई डोर नॉक करता है। किन जाकर डोर खोलती है तो वहाँ चेन होता है। वो बोलता है कि तुम बहुत दिनों से कोमा में थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ कैंडी लेकर आया हूँ। किन उसे ले लेती है। चेन बोलता है कि अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। किन सोचती है कि ये मुझे अच्छा पर्सन लगता है पर उसके पैर में चोट लगी हुई है, मैं इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करूँगी। फिर वो बोलती है कि लगता है कि गॉड ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है तो मुझे इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। वो अब अपने खिड़की के पर्दे को हटाती है तो वहाँ पर यान होता है जो उसे बेहोश करने वाला होता है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है कि ये तो यान फैमिली का यंग मास्टर है। यान फैमिली तो बहुत पावरफुल और रिच है, लगता है कि ये मुसीबत में है, अगर इस टाइम मैं इसकी हेल्प करूंगी तो मुझे कोई फेवर मिल सकता है। फिर वो बोलती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ पर आपको मुझे $10 मिलियन देने पड़ेंगे। यान मुसीबत में होता है इसीलिए वो हाँ बोल देता है। किन से अपने पास छुपा लेती है। तभी वहाँ दूसरा पर्सन आता है। किन यान को शांत रहने के लिए बोलती है और फिर उसे नीचे गिरा देती है। वो पर्सन चारों तरफ देखता है पर विद यान नहीं दिखता है तो वो चला जाता है वहाँ से। बाद में किन उसके चोट पर एक कपड़ा बांध देती है और कहती है कि $10 मिलियन को मत भूलना। उसकी बात सुनकर यान को पहले का सीन याद आ जाता है जहाँ किन ने अपने पिछले जन्म में उसकी जान बचाई थी और ठीक इसी तरह से उसने बोला था कि मेरे $10 मिलियन को मत भूलना। पर यान सोचते हैं कि ये वो लड़की कैसे हो सकती है। किन बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। यान वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी बोलता है कि हमें माफ कर दीजिएगा, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, अब से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। यान बोलता है कि जाओ और मेरे लिए एक लड़की का पता लगाओ। नेक्स्ट डे किन सोच रही होती है कि यान ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे हैं, क्या वो भूल गया है। तभी उसके अकाउंट में $10 मिलियन आ जाते हैं। वो देखकर ये बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ लिंग आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है। किन अपनी मुट्ठी दिखाती है जिससे लिन चली जाती है वहाँ से। फिर किन खाना खाने आती है। मॉम बोलती है कि तुम्हें खाना खाने के लिए भी बुलाना पड़ता है, तुम कितनी आलसी हो गई हो। डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी अभी किन को चोट लगा है, तुम इस पर इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। मॉम बोलती है कि मैंने क्या गलत बोला है, ये सब इसकी ही गलती है, एक तो ये पूरे स्कूल में बेकार है, ऊपर से ये किसी को लव लेटर कैसे लिख सकती है। लिंग तो ये सुनकर हंसने लग जाती है। डैड बोलते हैं कि तुम इसकी मदर हो, तुम्हें इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मॉम बोलती है कि तुम चुप करो, लिंग को भी मैंने ही पाला है, वो कितनी अच्छी है, पर पता नहीं ये क्यों ऐसी हो गई है। तभी किन को पहले की बात याद आने लगती है जहाँ वो मॉम से अपने लिए फूड के पैसे मांगती है
तो मॉम बोलती है कि तुम्हें खाना खाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो पहले से ही मोटी हो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो भूल से मर नहीं जाओगी। और बोलती है कि तुम यहाँ बैठकर होमवर्क क्यों कर रही हो, स्कूल में तो तुम्हारे मार्क्स आते ही नहीं हैं, जल्दी चलकर बर्तन धो दो। ये सब याद करके वो गुस्से से खाना छोड़कर जाने लगती है। मॉम बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, ये सब बर्तन कौन धोए। किन बोलती है कि उससे मुझे क्या करना है। मॉम गुस्सा करने वाली होती है, पर डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी किन को चोट लगी है तो आज बर्तन लिंग धो दे देगी। पर लिंग बोलती है कि मैं क्यों बर्तन धोऊंगी, हमेशा किन ही बर्तन धोती है तो वही धोएगी आज भी। किन गुस्से से बोलती है कि अगर बर्तन तुम नहीं धोगी तो फिर ये कोई नहीं धोएगा, और सारा खाना गिरा देती है। मॉम बोलती है कि लगता है तुम पागल हो गई हो। किन बोलती है कि मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लेना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में किन को भूख लगी होती है, तभी उसके लिए चेन नूडल्स लेकर आता है। किन बोलती है कि तुम अभी तक जाग रहे हो। चेन बोलता है कि मैं एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, पर मुझसे वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। किन बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। फिर वो आराम से नूडल्स खा रही होती है। चेन हैरान होकर बोलता है कि ये कुनबो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था, इसे हाफ ईयर में कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, पर तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर लिया। किन बोलती है कि मैं मैथ्स में अच्छी हूँ। तो चेन बोलता है कि पर तुम्हें स्कूल में तो मैथ्स में 1 नंबर भी नहीं मिलता था। सोचती है कि मेरा IQ 200 है, तो ये कॉलेज का क्वेश्चन मेरे सामने क्या ही चीज़ है। और बोलती है कि मैं बस स्कूल के क्वेश्चन को ईजी समझती थी, इसीलिए मैं उन्हें सॉल्व भी नहीं करती थी। चेन बोलते हैं कि तुम बहुत तेज़ हो। किन बोलती है कि मैं तुम्हारे पैर का इलाज भी कर सकती हूँ। चेन बोलता है कि मुझे तुम पर बिलीव है, पर जब तुम अपना खुद का वज़न कम नहीं कर सकती तो फिर तुम मेरे पैर को कैसे ठीक कर सकती हो। किन बोलती है कि तुम मुझसे शर्त लगा लो, मैं स्कूल खुलने से पहले अपना वेट कम कर लूँगी। चेन उसे शर्त लगा लेता है। उसके बाद किन दिन रात अपने वेट को कम करने में लग जाती है। चेन भी उसे मोटिवेट करता रहता है। बहुत मेहनत के बाद वो अपने वेट को फाइनली कम कर लेती है। चेन उसे बोलते हैं कि आज तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम है, तुम अपना ध्यान रखना, कहीं फिर से तुम्हें कोई बुली ना करे। किन बोलती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि स्कूल में अभी बहुत लोगों को मैंने सबक नहीं सिखाया है। फिर वो रेडी होकर स्कूल आती है। उसे देखकर सभी बॉयज़ के होश उड़ जाते हैं। इधर मिन की फ्रेंड बोलती है कि क्या किन आज स्कूल नहीं आएगी, आज तो एग्ज़ाम होने वाला है। मिन बोलती है उसने अपने लव जियांग के सामने कन्फेस किया है, तो वो स्कूल आने की हिम्मत कैसे ही कर सकती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो ऐसा करने के बारे में कैसे सोच सकती है, क्या वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती है। तभी वहाँ किन आने लगती है। मिन बोलती है कि तुम सब चुप रहो, किन आ रही है। उन सब ने किन के ऊपर पानी गिराने का प्लान बनाया था, पर किन जब आती है तो वो डोर पर जोर से लात मारती है, जिससे सारा पानी मिन के ऊपर गिर जाता है। मिन तो चिल्ला से लग जाती है। किन बोलती है कि तुम मुझे बहुत याद कर रही थी ना, लो मैं अब आ गई हूँ। मिन की फ्रेंड बोलती है कि किन तुम इतनी पतली और ब्यूटीफुल कैसे हो गई हो। मिन बोलती है कि किन क्या तुम पागल हो। किन बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम दूसरों के साथ करती आ रही हो। और फिर जियांग की तरफ देखती है, जहाँ जब किन मोटी थी तो वो जियांग को लाइक करती थी, इसीलिए वो उसे लव लेटर देकर बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जियांग का फ्रेंड बोलता है कि अरे तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो ये मोटी तुम्हें प्रपोज कर रही है, और सभी हंसने लग जाते हैं। जियांग गुस्से से किन के लेटर को फाड़ कर फेंक देता है। किन बहुत रोने लग जाती है। प्रेजेंट में वो जियांग से बोलती है कि क्या अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, तो हाँ बोल देता है। पर किन गुस्से से बोलती है कि लेकिन अब मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ये सब जियान बाहर से देख रहा होता है। सेक्रेटरी बोलता है कि क्या आप इस लड़की की बात कर रहे थे, इसी ने आपकी जान बचाई थी, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से लग रही है। यान बोलते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने तो इसे कम समझा था। फिर क्लास में टीचर आती है, सभी अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। टीचर बोलती है कि तुम कौन हो, अपने क्लास में जाओ।